दोस्तों नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। इन दिनों सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया हो, हर जगह पर एक नाम बार बार चर्चा में आ रहा है और वो नाम है लक्षद्वीप। देश में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जिसकी आबादी लगभग 70,000 के करीब है। बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा कि 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं और आज यहां पर सियासी ज्वार बार बार उठ रहा है। और उठने के पीछे का कारण क्या है वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर किस कारण से यहां की समुद्र की हवाएं गर्म हो चली हैं। वो है बीजेपी के गुजरात से बड़ा चेहरा और गुजरात के ही पूर्व गृह राज्य मंत्री और फिलहाल वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जिनके एक मसौदे को लेकर ही बवाल खड़ा हो गया। हालांकि उनका कहना है कि इस मसौदे का मकसद लक्षद्वीप का विकास है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जबरन मसौदा विशेष समुदाय के दमन की नीति है। खुद राहुल गांधी भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उसके बाद और ज्यादा ये मामला गर्म हो गया है। हालांकि पटेल के मसौदे में ऐसा क्या है वो हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले विवाद किस बात को लेकर है वो आपको समझा देते हैं। दरअसल लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 यानी कि LDAR का मसौदा, जिसमें विकास के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को जब्त करने, उसके मालिकों को स्थानांतरित करने यानी कि ट्रांसफर करने या फिर हटाने की अनुमति है। इसके अंदर असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज यानी कि पासा एक्ट भी पेश किया गया है, जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है। इस कानून के अंतर्गत बिना सरकार द्वारा 1 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इसके अलावा मसौदा पंचायत चुनाव अधिसूचना भी है इसमें, जिसमें ऐसे व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकता है जिसके 2 से अधिक बच्चे होते हैं। लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन भी है, जो कि स्कूलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध के साथ साथ गौमांस की बिक्री, खरीद या फिर खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इस कानून के तहत लक्षद्वीप में शराब के सेवन पर भी रोक हटा दी गई है। अब बताते हैं कि आखिर विवाद किसको लेकर है। जब सब कुछ विकास के लिए किया जा रहा है तो फिर विवाद क्यों विरोधी पार्टी के नेता कर रहे हैं। दरअसल इस कानून पर विपक्ष का कहना है कि क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान नष्ट करने का प्रयास पटेल साहब कर रहे हैं। पटेल साहब बेवजह दमनकारी कानून लागू कर रहे हैं। गुंडा एक्ट की जरूरत है नहीं यहां पर, क्योंकि 2019 तक हत्या और बलात्कार के मामले लगभग 0 थे और यहां पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं पर हमले के 5 मामले थे। फिर ऐसा कठोर नियम क्यों? बिना मशवरा और सलाह के ऐसा कानून क्यों थोपा जा रहा है जो लक्षद्वीप की पहचान को मिटा देगा? ये विरोधी पार्टी के नेता कह रहे हैं। लक्षद्वीप खूबसूरत और बेशकीमती है, इसी वजह से शायद पटेल साहब विकास के नाम पर यहां पर जमीन कॉर्पोरेट्स को देना चाहते हैं, उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। लक्षद्वीप में पशुओं के संरक्षण के नाम पर बीफ बैन किया जा रहा है, क्योंकि मालूम है यहां पर 95% मुसलमान आबादी है, जो बीफ के उत्पादन, बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण लगा दिया गया है। इसके चलते उन पर सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक चिट्ठी लिखी जा चुकी है दोस्तों, और ये मसौदा जो 28 अप्रैल को तैयार हो गया था उसे वापस ले लिया जाए। हालांकि पटेल ने विपक्ष के सवालों का बेबाकी के साथ जवाब भी दे दिया और कह दिया कि कठोर कदम तो उठाना होगा। इस वजह से भी क्योंकि इन दिनों केरल और साउथ की अगर बात करें तो वहां पर असामाजिक तत्वों की एंट्री लगातार हो रही है। उनको रोकने के लिए कठोर कानून जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मालदीव की तरह लक्षद्वीप को विकसित करना है तो फिर कष्ट तो उठाना ही होगा। बहरहाल आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, जो भी आपके जहन में आ रहा है कमेंट बॉक्स में आकर बताएं जरूर, और वीके न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।